जय हिंद दोस्तों, संजू मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर दिसंबर का वार्षिकांक करवाने वाला हूं और यह माह होगा अक्टूबर। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें। चलिए मैं शुरू करता हूं समय को बर्बादी न करते हुए। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजित हुआ है, तो यह दुबई में हुआ है। ठीक है। भारतीय सेना ने कहा ड्रोन कवच अभ्यास किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है, तो सुरेखा यादव हुई है। ठीक है। आगे 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, तो जेनिक सिनर ने जीता। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहां लॉन्च किया गया, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में किया गया है। किस राज्य सरकार विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है, तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। आगे 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, या 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, या वैद्य भावना पारासर, वैद्य बनवारी लालगौर और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है, कोलकाता के बीच शुरू हुई है। आगे भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो कर्नाटक में की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में किस में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो 6.5% रहने का अनुमान लगाया। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की, तो आरबीआई ने की। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। ठीक है। आगे 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो शरथ कमल को नियुक्त किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी, तो चेन्नई में की गई। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है, तो आईआईसी बेंगलुरु ने बनाया है। भारत का पहला जोखिम मुक्त शहर कौन बन गया, तो चंडीगढ़ बन गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है, तो यह चीन में खोला गया है। आगे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष कौन पर है, तो भारत है। 4 अक्टूबर 2025 को साने ताका इची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, तो जापान में चुनी गई। रून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है, तो श्रीलंका में किया है। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है, तो निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। आगे 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है, तो यह महाराष्ट्र में शुरू की है। 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया, तो नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी, तो भारत के गुवाहाटी में होगी। आगे 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है, तो ब्रिटेन के साथ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो 22 पदक जीते, 6 स्वर्ण 8 रजत। और 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अलवर में किया गया। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी, तो भूपेंद्र यादव ने रखी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो IIT भुवनेश्वर में की जाएगी। चलिए आगे 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है, तो सिंगापुर में किया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो बारबाडोस में किया गया। 6 अक्टूबर 2025 को किस
को देश भर में कितने आईटीआई को आधुनिकीकरण के लिए पीएम सिटी योजना की शुरू की गई? तो 1000। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामकुफ खदान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना की शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है। किस देश की ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया? सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो मालदीव बना है। 7 अक्टूबर 2025 को आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में फटा है। आगे मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। मेरा होंठ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। आगे दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर 2025 को आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो अबू धाबी में हुई है। सीट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। और बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियम लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है। आगे मणिपुर की लिंथोई चानबम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोला गया है? तो यह तुर्की में खोला गया है। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पणजी गोवा में हुआ है। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। आगे 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता बना है। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्व विद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। भारत का स्थान दूसरा है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी ने शुरू की है। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो शेरी सी ने जीता, जो कि नोएडा के है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने घोषित किया है। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम ने किया है। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल की शुरू की है? तो केरल। और 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस में हुआ है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो यह तमिलनाडु के सरकार ने किया है। ठीक है। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो दीनदयाल पोर्ट को किया गया गुजरात में, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट को किया गया जो कि तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट को किया है जो कि उड़ीसा में। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। आगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण के नियुक्त किया गया है। आगे किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन में किया गया। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटक में बनाया जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। ठीक है। आगे 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो पलाऊ के द्वारा किया गया।
अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन को दिया गया। फिल्म है चंदू चैंपियन। और अभिषेक बच्चन को दिया गया। फिल्म है आई वांट टू टॉक। और 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। आगे 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो पर्थ में किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना बनी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र में मिला है। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। आगे 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मसाकी काशीवारा को किया गया। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? या मंगोलिया को किया गया। विश्व के पहले सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? शाहरुख खान बन गए हैं। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो यह मालदीव ने किया है। ठीक है। आगे 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे? तो यह विशाखापट्टनम में बनाएंगे। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की? तो अमेरिका। UPI उपयोग में तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर है, जो कि भारत का स्थान 85वां है। आगे और DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25% घटी है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया है। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। ठीक है। आगे वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा गया। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जोबी मैथ्यू ने 2025 पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने किया है। ठीक है। आगे 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 9वां मनाया गया। और 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर ने जीती है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। आगे IUCN प्रजाति उत्तर जीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो राजस्थान में किए जाएंगे। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्डे बना है, जो कि पहला आइसलैंड है। आगे 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अकई पद्मशाली बनी, जो कि कर्नाटक की। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर U उपग्रह लॉन्च करेगा, गैलेक्सी आई करेगा। ठीक है। आगे 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया है। और भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है।
19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। आगे 19 अक्टूबर 2025 को किस देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस एम के फर्स्ट ए ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो नासिक में भरे। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो यह ब्राजील ने किया। ठीक है, आगे 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति की योजना शुरू की है? 600 करोड़। ठीक है, इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया? तो उरुग्वे बन गया। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक में किया गया, जो कि किर्गिस्तान में है। आगे 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक बन गया। हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तो असम में मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो यह 1 लाख की है। और 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। ठीक है, आगे भारत द्वारा अंटार्कटिक में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री द्वितीय है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23 में है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश है। और भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। आगे 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन बल 2025 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है। आगे 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो यह छत्तीसगढ़ में की गई। 21 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो यह ब्राजील की है। ठीक है, आगे 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई? या फ्रांस के हैं। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो यह सऊदी अरब है। ठीक है, 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90 सदस्य कौन बना? तुवालू बने। कौन बना? तुवालू बने। ठीक है, आगे 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया है? यह ब्रिटेन ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? ब्रिटेन। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? यह भारत। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया? तो ओपन AI ने लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो यह गुजरात में मनाया गया। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो यह नीरज चोपड़ा को उपाधि प्रदान की गई। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जापान। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी। ठीक है, आगे 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? या चीन में किया गया? 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मौर्य ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? या केरल में किया जाएगा 1 नवंबर 2025 को। आगे 23 अक्टूबर 2025 को
किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया। 23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? तो कार्तिक नारायण को शामिल किया गया। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो यह चेन्नई में किया गया है। आगे 23 अक्टूबर 2025 को अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत ने जीता है। पुस्तक क्या है? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। 24 अक्टूबर 2025 को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 64वां मनाया गया। आगे 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर वन का उद्घाटन किया गया? तो है राजस्थान में। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह माजिया अमाग्लो बेली को सम्मानित किया गया है। आगे 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को किया गया है। बौद्धो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो यह बोडो है। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो यह नेफिथ्रोमाइसिन है। आगे 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो थिम्पू में की गई, जो कि भूटान में है। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो बर्जिश देसाई का हुआ है। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। आगे 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च वियरर नामित किया गया है? तो यह अभिनव बिंद्रा है। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो कोटाडा भदली कच्छ में किया गया है। चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? थाईलैंड में किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। आगे 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, जो कि गंगा नदी पर है। आगे 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस की है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत है, जो कि कुल पदक 58 है, 20 स्वर्ण 20 रजत और 18 कांस्य पदक हैं। आगे 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर में हुआ, जो कि मलेशिया में है। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना? तो तिमोर लेस्ते बना। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया? तो या फ्लिपकार्ट ने किया है। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निबेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया है। आगे 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? या पुणे को। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में। आगे 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
जयंत विष्णु नार्लिकर को किया गया। 29 अक्टूबर 2025 को किसे दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल क्वाइन JYPC लॉन्च किया है, तो जापान में किया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को किसी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, तो यह जस्टिस सूर्यकांत को नामित किया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान पर हासिल किया? स्मृति मंदाना। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल में दी है। आगे 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने ह्यूमन 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? यह दक्षिण कोरिया किया है। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र का संपन्न हुआ है, तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आगे 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता? तो वज्र चंद्रशेखर ने जीता। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबस से राफेल जेट उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस से। 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को मिला है। अगर 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। 31 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइटिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ऋचा शर्मा ने किया है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं समाप्त करता हूँ यहीं अक्टूबर तक, और अगले नेक्स्ट दिन में नवंबर करवाऊंगा।